जानिए कौन थी वो अप्सरा जिसने विश्वामित्र के ब्रह्मर्षि बनने की तपस्या को पल भर में भंग कर दिया। प्राचीन काल में विश्वामित्र नाम के एक शक्तिशाली राजा थे जो तपस्या के बल पर ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। उनकी कठोर तपस्या से निकलने वाली ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग का सिंहासन भी कांपने लगा। देवताओं के राजा इंद्र विश्वामित्र की बढ़ती शक्ति से चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि विश्वामित्र अपनी तपस्या से उनका सिंहासन छीन लेंगे। उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को बुलाया। उन्होंने मेनका को पृथ्वी पर जाकर अपनी सुंदरता और आकर्षण से विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। मेनका यह काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह राजा के आदेश को टाल नहीं सकती थी। मेनका स्वर्ग से उतरकर उस जंगल में पहुंची जहां विश्वामित्र ध्यान में लीन थे। उसने अपनी माया से उस स्थान को एक मनमोहक बगीचे में बदल दिया जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और मीठे फल लगे थे। मेनका ने उस शांत वातावरण में मधुर गीत गाना और नृत्य करना शुरू कर दिया। उसकी पायल की झंकार और उसकी मीठी आवाज हवा में गूंजने लगी, जिससे जंगल के जानवर भी मोहित हो गए। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और मेनका के वस्त्रों को उड़ा ले गया। इस हलचल से आश्चर्य विश्वामित्र की आंखें खुल गईं। जब उन्होंने अपने सामने खड़ी दिव्य सुंदरी मेनका को देखा तो वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। विश्वामित्र अपनी तपस्या भूल गए और मेनका के प्रेम में पड़ गए। उन्होंने कई वर्ष एक साथ उस सुंदर जंगल में बिताए जहां वे प्रकृति के बीच खुशहाल जीवन जी रहे थे। कुछ समय बाद मेनका ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम शकुंतला रखा गया। उनका परिवार पूरा हो गया था और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन विश्वामित्र को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने प्रेम में पड़कर अपनी वर्षों की तपस्या से अर्जित की गई सारी आध्यात्मिक शक्ति खो दी है। वह क्रोध और पश्चाताप से भर गए और उन्होंने अपनी इस हालत के लिए मेनका को दोषी ठहराया। विश्वामित्र ने मेनका और अपनी पुत्री शकुंतला को त्याग दिया। दुखी मन से मेनका ने शकुंतला को कर्ण व अर्षि के आश्रम के पास सुरक्षित छोड़ दिया और वापस स्वर्ग लौट गई। विश्वामित्र अपनी तपस्या को फिर से शुरू करने के लिए एक नए संकल्प के साथ चले गए।